So hello everyone, welcome back to my channel. आदर्श this side. Hope all of you are doing well. तो अभी हमारा नया लेक्चर है जिसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। इनडायरेक्टली जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम प्रोडक्ट करते हैं तो उस प्रोडक्ट से जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होती है उसके कितने रियल रूट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो इस केस में आप देख सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं, हमें प्रूव करना है कि जो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और दूसरी ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स माइनस सी, इन दोनों के प्रोडक्ट से जनरेट होगी, उसके कम से कम दो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। ऐसा हमें शो करना है। तो इससे रिलेटेड थ्योरी पार्ट हमने पिछले लेक्चर्स में कवर करा है। तो हम इन क्वेश्चंस में जनरली क्या करते हैं, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू का प्रोडक्ट हो तो ऐसे सिचुएशन में आप सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, पैरेलली आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू का भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, दैट विल बी डी स्क्वायर माइनस फोर। ए क्या है, ए, बट सी क्या है, माइनस सी। So ultimately it will be d square plus 4ac. Now अब इस जगह पे कुछ तिगड़म बिठाओ ताकि आप कमेंट कर पाओ कि ओवरऑल जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन का डिस्क्रिमिनेंट d1 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू का डिस्क्रिमिनेंट d2। नाउ अगर यहाँ पे हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, या तो हम d1 प्लस d2 करते हैं या हम d1 इंटू d2 देखते हैं, हम कुछ भी करके कुछ कंडीशंस चेक करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज d1 प्लस d2, d1 प्लस d2 विल बी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी। तो यहाँ से फोर ए सी कैंसिल, तो हमें समझ में आ रहा है कि d1 प्लस d2 की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसका मतलब कुछ स्क्वायर नंबर का सम, इट मीन्स इट विल बी व्हाट, पॉजिटिव। यस और नो। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोला है ये तभी ट्रू हो सकता है ना जब ईदर ऑफ d1 और d2 इज पॉजिटिव, इज एटलीस्ट पॉजिटिव। दो नंबर्स का सम अगर पॉजिटिव आ रहा है वो तभी तो पॉसिबल है कि उनमें से कम एक एटलीस्ट तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, और वो जो भी एटलीस्ट है वो पॉजिटिव बिगर होना चाहिए। क्योंकि देखो 7 माइनस फोर, तो आंसर क्या है 3। तो ये 7 पॉजिटिव है कि नहीं, दोनों भी पॉजिटिव हो सकते हैं। 7 प्लस फोर आंसर 11। और बस हमें ये इंश्योर करना है कि जो बड़ा वाला है वो पॉजिटिव हो गए। तो हमने यहाँ तक अब तक ये विजुलाइज कर लिया कि ईदर ऑफ d1 और d2 उनमें से कोई भी क्या होगा, पॉजिटिव। शायद ये विजिबल नहीं है, सो जस्ट अ सेकेंड। सो d1 या d2 में से कोई भी एक पॉजिटिव हो गए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, सो वी कैन क्लियरली से कि रियल रूट्स होंगे। सो ईदर ऑफ d1 और d2 मे बी पॉजिटिव, सो एटलीस्ट टू रियल रूट्स तो होंगे ही होंगे, फोर भी हो सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम सिमिलर टाइप का है। हमें यहाँ पे क्या शो करना है, ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। हमें शो करना है कि जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे उससे जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होगी उसके एटलीस्ट टू रूट्स रियल होंगे। तो सेम वे फिर से वही प्रोसेस। टेल मी डिस्क्रिमिनेंट फॉर फर्स्ट इक्वेशन पी एक्स डायरेक्टली बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। टेल मी डिस्क्रिमिनेंट फॉर सेकेंड वन, बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी एस, सॉरी ए अभी ए नहीं है, ए एस माइनस है, ओके, इंटू सी विच इज अगेन बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी। नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट इज डी वन प्लस डी टू, फोर ए सी कैंसिल, इट विल बी टू बी स्क्वायर। नाउ फिर से क्या समझ में आया कि डिस्क्रिमिनेंट डी वन प्लस डी टू क्या होगा, पॉजिटिव। अब फिर से दो नंबर का सम अगर पॉजिटिव है तो उनमें से एटलीस्ट एक को तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, और वो जो भी एटलीस्ट वाली चीज़ है उसे बड़ा भी होना पड़ेगा। क्योंकि जब आप, मैंने पिछला एग्जांपल लिया था सेम वे, 7 माइनस फोर करोगे तो 7 पॉजिटिव है कि नहीं। तो फिर से वही तो केस हुआ कि एटलीस्ट
either of d1 or d2 is what? Positive. And if that is positive, we can ensure that there are how many real roots? Two real roots. Is it clear to you? समझे? बट इसको कई स्टूडेंट्स इस वे में भी करते हैं. अगर इसका मेथड नंबर 2 देखें तो वो क्या बोलते हैं, सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इट्स डिस्क्रिमिनेंट विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac. नाउ नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 है. तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? बी स्क्वायर प्लस 4ac. ये वे तो हम देख चुके हैं. नाउ इनका सम नहीं करते हो, वो क्या जज करते हैं कि सर इट वाज मेंशन इन क्वेश्चन कि सर AC नॉट इक्वल टू 0 है. क्योंकि AC की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, सो लेट्स से AC इज व्हाट? पॉजिटिव. तो उस केस में D1 क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac. क्योंकि AC पॉजिटिव है तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते. ये एक पॉजिटिव टर्म, ये ओवरऑल एक नेगेटिव टर्म. सो मे बी ये पॉजिटिव हो भी सकती है, ये 0 भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकती है. बट D2 के बारे में सोचो, बी स्क्वायर प्लस 4ac, ये भी एक पॉजिटिव टर्म, ये भी एक पॉजिटिव टर्म. तो ओवरऑल क्या एक पॉजिटिव टर्म होगा कि नहीं? तो यहाँ से हम ये तो इंश्योर कर पा रहे हैं कि D2 इज पॉजिटिव. अगर D2 पॉजिटिव है तो दो रियल रूट्स मिले कि नहीं? सेम वे इफ यू एज्यूम AC इज व्हाट? नेगेटिव. ओके, जब AC नेगेटिव है तब आप सेम थॉट सोचो, उस केस में D1 पॉजिटिव आ जाएगा. तो उस केस में भी हमें एटलीस्ट दो रियल रूट्स तो मिल ही रहे हैं. समझे? तो दो तरीके थे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के. नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब PQRS क्या है? यहाँ पर रियल नंबर्स हैं. PR की वैल्यू क्या है? 2 इंटू क्यू प्लस एस. तो हमें प्रूव करना है दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन, ये या ये, इनमें से किसी एक के रियल रूट्स तो होंगे. तो कैसे प्रूव करोगे? सेम वे, जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1. इसका डिस्क्रिमिनेंट बताओ. डिस्क्रिमिनेंट विल बी पी स्क्वायर माइनस 4q. नाउ दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो, एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2. इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? आर स्क्वायर माइनस 4s. नाउ एक बात बताओ, अगर मैं फिर से यहाँ पर D1 प्लस D2 करूँ तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा? पी स्क्वायर माइनस 4q प्लस आर स्क्वायर माइनस 4s. सो व्हाट इट विल बी? पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 4 इज कॉमन एंड q प्लस एस. क्वेश्चन में शायद q प्लस एस हमें गिवन है. नहीं, q प्लस एस कैन बी रिटन एज व्हाट? PR बाय 2, इजंट इट? यहाँ से अगर 2 को डिवाइड में भेज देता हूँ, सो पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 4 इंटू PR बाय 2. सो अल्टीमेटली इट इज व्हाट? पी स्क्वायर, अल्टीमेटली इट विल बी व्हाट? पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2PR. ये तो कुछ जाने पहचाने लग रहा है. हाँ सर, ये P माइनस आर का होल स्क्वायर. नाउ फिर से हम वहीं पे पहुँच गए. ये हमेशा क्या होगा? या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा. बट उससे फिर भी इंश्योर हो जाता है कि इधर या तो D1 पॉजिटिव होगा या D2 पॉजिटिव होगा. तो फिर से हम डायरेक्टली ये बात कह सकते हैं कि D1 या D2 में से कोई तो पॉजिटिव होगा ही. इसका मतलब इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से किसी एक के तो पक्का पक्का रियल रूट्स होंगे. समझे? तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं.